नमस्ते मित्रों, गुड इवनिंग और अभिवादन आप सभी को एक बार फिर से। आपको याद होगा 7 जून को फॉर्मेशन कमांडर्स की मीटिंग हुई थी पाकिस्तान में। ये मीटिंग करीब 4 दिन तक चली थी, आपको याद होगा, जिनमें से 2 दिन बाद एक अनाउंसमेंट, एक ऐलानिया किया गया था, ऐलानिया बाहर आया था और उसमें ये कहा गया था कि जो 7 मई के जो भी करने धरने वाले हैं, जो भी लोग उसमें शामिल थे, सिर्फ उन्हीं को नहीं बल्कि जो लोग उसके प्लानर्स थे या उसके इंस्टिगेटर्स थे, जो भी उसके एग्जीक्यूशन में शामिल थे, सभी को मिलिट्री कोर्ट में अंडर आर्मी एक्ट ट्राई किया जाएगा, उनका ट्रायल होगा। यहाँ अब कुछ मामला इमीडिएटली उसके बाद जो है, आई एम सॉरी, उसके बाद इमीडिएटली बात कुछ गड़बड़ हुई। तो गड़बड़ भी क्या हुई, उसकी इमीडिएट बाद एक रिपोर्केशन आया। रिपोर्केशन क्या आया कि राणा सनाउल्लाह ने इमीडिएटली उसकी सपोर्ट की। उसके बाद में एक मुलाकात हुई थी, आपको याद हो, मैंने उसके बारे में रिपोर्ट भी किया था आपको, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की, जिसकी मैंने आपको बताया था कि वहाँ क्या बातचीत भी, जिसका अंदाजा लगाया जा रहा था कि क्या हुआ है। उस बातचीत के बाद में इमीडिएटली जो रिएक्शन आया था वो नेशनल असेंबली में हुआ है। नेशनल असेंबली में ख्वाजा आसिफ ने एक रेजोल्यूशन पेश किया, जिसमें वो ये कहा गया कि भई इन तमाम लोगों को जो है इनका मिलिट्री ट्रायल किया जाएगा। बाय द वे, राणा सनाउल्लाह ने जब फॉर्मेशन कमांडर्स की मीटिंग की इमीडिएटली बाद जब अपना स्टेटमेंट दिया था, तो उसमें उन्होंने कहा था कि इस तमाम घटनाक्रम का जो 9 मई को हुआ, उसमें जो मास्टरमाइंड था वो इमरान खान था। तो अंदाज़ा लगाना बड़ा मुश्किल नहीं था कि ये कहानी कहाँ ले जाई जा रही है, और ये कि दरअसल ये सब कुछ जो है वो इमरान खान को मिलिट्री कोर्ट में लाने की तैयारी हो रही है, और मैटर ऑफ टाइम कि बिफोर ही विल बी अरेस्टेड। लेकिन फिर अब जो है धीरे-धीरे जैसे-जैसे बात आगे बढ़ी, तो रेज़ोल्यूशन पास हुआ नेशनल असेंबली में, और ये लगा कि गवर्नमेंट जो है वो यूनाइटेड है इस मुद्दे पर। लेकिन फिर मैं आपको याद दिलाऊँ, मैं आपको अक्सर ये बात कहता रहा हूँ, ये इस गवर्नमेंट में एक जो एलिमेंट है वो है पीपीपी का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फॉर्मली पीडीएम में शामिल नहीं है। सरकार में शामिल है, लेकिन पीडीएम में शामिल नहीं है। तो उनकी तरफ से कुछ ना कुछ यू नो होता रहता है। तो माना ये जा रहा है कि अब एक क्लेश आ गया बीच में, और क्लेश क्या आया है कि पीपल्स पार्टी ने अपैरेंटली अपने आप को इससे डिस्टेंस किया। वो इस बात को इनकार कर रहे हैं, गवर्नमेंट में इस बात से इनकार कर रहे हैं कि इमरान खान का किसी भी तरह से कोई मिलिट्री ट्रायल होना चाहिए। अ, इस डिमांड में, या आई एम सॉरी, इस डिमांड में और इस डिमांड को रेज़ करने में पीडीएम के भी तमाम लोग नेता शामिल हैं, प्रोमिनेंट नेता शामिल हैं। और तो और इन्फॉर्मेशन ये भी है कि खुद नवाज़ शरीफ भी इसमें शामिल है। नवाज़ शरीफ भी ये मानते हैं कि इमरान खान को मिलिट्री कोर्ट में नहीं ट्राई किया जाना चाहिए। लेकिन देखिए, कुछ बातें हैं शहबाज शरीफ की भी जो आपको समझनी चाहिए। शहबाज शरीफ से बेहतर कैंडिडेट शायद पाकिस्तानी आर्मी को एज़ प्राइम मिनिस्टर मिल नहीं सकता। पूछिए क्यों? शहबाज शरीफ एग्ज़ैक्टली वही करते हैं, वही सलाम मारते हैं जहाँ फ़ौज चाहती है, वो कर देते हैं जो फ़ौज चाहती है, वो नहीं करते हैं जो फ़ौज नहीं चाहती है। तो ये उस तरह से देखा जाए तो शहबाज शरीफ जो है वो बहुत 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 प्यारे, बहुत कैंडिडेट होने चाहिए आर्मी के लिए। लेकिन ये जो पीछे से आई है नवाज़ शरीफ वाली, यहाँ बेचारे शहबाज शरीफ फँस जाते हैं। उनको नहीं मालूम कि फिर क्या करें, जब वो एक तरफ फ़ौज, दूसरी तरफ नवाज़ शरीफ, वो बीच में। तो ये अब मसला आके यहाँ फँसा है। फँसा क्या है कि सरकार को अब ये सरकार ये तय नहीं कर पा रही है कि क्या करना चाहिए। एज़ अ रिज़ल्ट ये तमाम मसला लग रहा है कि ये होल्ड पर जा रहा है। पिछले दिनों जो है हमारी हिना रब्बानी ख़र, उन्होंने भी नेशनल असेंबली जो स्पीच की, उसमें ऐसा लगा उनकी स्टेटमेंट से कि जैसे वो सरकार को सपोर्ट कर रही हैं, लेकिन फिर उनको इस पे अपना क्लैरिफ़िकेशन देना पड़ा, और उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो जो है वो लगातार इसके इसके खिलाफ हैं, फ़ौजी ट्रायल्स के। सिर्फ़ इमरान खान के नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये कहना है कि जितने भी लोग अरेस्ट हुए हैं सिविलियंस, उनको इस मिलिट्री ट्रायल से अलग करना चाहिए। अ
इसमें आप ये भी कह सकते हैं कि इमरान खान को के मसले पर इतना इनको उछल-कूद क्यों हो रही है? शायद 2-3 बातें हो सकती हैं। इंटरनेशनल प्रेशर, उनको मालूम है कि अगर इनको ट्रायल कोर्ट में डाला गया, मिलिट्री कोर्ट में डाला गया तो शायद फ़ौज जो इंटरनेशनल प्रेशर आएगा वो काफ़ी होगा इनको इमरान खान के नाम पर। मगर इस सारे मसले में एक बात और भी है, वो ये कि खुद इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर थे, तो उनके टाइम पर कोई 25 केसेस ऐसे थे जो सिविलियंस 25 जो थे, उनका मिलिट्री ट्रायल किया गया था। और तो और उनमें से 3 को फांसी भी दी गई थी। फांसी की सज़ा हुई थी। तो मित्रों, वो फांसी की सज़ा चाहे बाद में हाई कोर्ट में सस्पेंड करवाई गई थी। कोई एक वकील हैं जिन्होंने उसको सस्पेंड करवाया था हाई कोर्ट से। लेकिन ये तमाम सज़ाएँ वहाँ हुई थी। इमरान खान ने ब अच्छा, क्योंकि आप याद रखिए जब सिविलियन को मिलिट्री कोर्ट में ले जाया जाता है, तो उसकी जो मंजूरी है, वो खुद सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, व्हिच मीन्स कि सेंट्रल गवर्नमेंट वाज़ हेडेड बाय इमरान खान, तो उसकी परमिशन जो है इमरान खान ने डायरेक्टली दी है। तो ये सिलसिला है कि इस समय पर ये मामला आकर यहाँ गया है अटक। और जैसा मैंने कहा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बात पे स्टैंड करती है कि भई तमाम सिविलियंस को इर्रेस्पेक्टिव ऑफ इमरान खान और अदर्स, उनको मिलिट्री कोर्ट में नहीं ट्राई किया जाना चाहिए। उनका एक और कहना ये भी है, जो जो लगता है, वो ये कि शायद उनको ये भी कहना है कि भई कल को ये हमारे ऊपर भी आएगा। आपको याद होगा इस बारे में इशारा है कि इमरान खान ने भी अपनी एक जो स्पीच थी उसमें किया था कि मैं पीडीएम को कहना चाहता हूँ कि भई आज मेरे साथ होगा लेकिन कल आपके साथ भी हो सकता है। हालाँकि ये तमाम बातें इमरान खान ने तब नहीं सोची थी जब वो खुद प्राइम मिनिस्टर थे। तब वो सब कुछ कर रहे थे जो आज अगर उनके साथ किया जाए तो शायद उनको बड़ा बुरा लगेगा। तो और इसके लिए उन्होंने ना तो कभी अपॉलॉजी की है, ना कभी माफ़ी माँगी है, ना कभी ये कहा है कि नहीं मैंने गलत किया है। कुछ भी नहीं, कभी नहीं। ख़ैर, मगर वो इमरान खान है, तो खान है। तो फिलहाल मुद्दा क्या है? फिलहाल मुद्दा ये है कि अब किसी के समझ में ये नहीं आ रहा है कि दरअसल आगे बढ़ा भी जाए तो कैसे? पीडीएम डिवाइडेड, पीपीपी ने एक अपना स्टैंड ले लिया है कि भई हम मिलिट्री कोर्ट्स के अगेंस्ट हैं। ये नवाज़ शरीफ ने खुलकर नहीं बोला है, लेकिन माना जा रहा है, जो पीछे से सोर्सेज़ की खबरें आ रही हैं, माना जा रहा है कि वो भी ये चाहते हैं कि भई इनका मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल ना हो। मेरा क्वेश्चन कुछ और है जिस पे जनरली लोग बात नहीं कर रहे हैं, और वो ये कि ये ठीक है या इमरान खान का ट्रायल ना करें मिलिट्री, आपको लगता है कि इसके नताइज ठीक नहीं होंगे, लेकिन व्हाट अबाउट आर्मी? अगर आर्मी ने तय कर रखा है कि उसको मिलिट्री कोर्ट में ये आदमी चाहिए, तो उनको मना कौन करेगा? उनको मना कौन करेगा? और ये भी कि क्या मिलिट्री के सामने खड़े होने की हिम्मत खुद शहबाज शरीफ में है? बड़ा सवाल है। अ, फिर एक और बात आती है, शायद इसका वे आउट एक जो निकल सकता है पाकिस्तान सरकार की तरफ से, वो ये कि जब वो अगस्त में अ, असेंबली डिसॉल्व कर देते हैं और एक केयरटेकर सेटअप आ जाता है, अंडर दैट केयरटेकर सेटअप ये पॉसिबल हो सकता है कि आर्मी तब इमरान खान को अरेस्ट कर ले और इनको एज अंडर आर्मी एक्ट ट्राई कर ले। उसमें जो जिम्मेदारी होगी वो उन लोगों की होगी जो पब्लिकली रिप्रेजेंटेड, जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, केयरटेकर गवर्नमेंट के अंडर है। और वहां पर इन चीज़ों के साथ में खेलना शायद ज़्यादा आसान हो जाए, ऐसा मुझे लगता है, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन इस समय जो इसकी पॉलिटिकल कॉस्ट है, जो इंटरनेशनली जो बदनामी हो सकती है, ऐसी अपेक्षा की जा रही है, तो वो उससे बचना चाह रहे हैं प्रोबेबली। और एक और बात शायद जो उनको हिट कर रही है वो ये कि भई वाक़ई में जो इमरान खान जिसकी तरफ इमरान खान ने खुद भी इशारा किया कि अगर ये रास्ता एक बार खोल दिया गया कि एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को फ़ौज जो है मिलिट्री कोर्ट में ट्राई कर रही है, तो कल को हम लोगों के साथ भी हो सकता है। पीएमएल-एन पावर में रहे या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पावर में रहे, लेकिन हो तो उनके साथ भी सकता है। और इस बात में लॉजिक तो है, ऐसा तो नहीं कि ये बात इलॉजिकल है। लेकिन मुश्किल क्या है? मुश्किल ये आती है जिसके बारे में फिर पीपीपी कुछ नहीं कह रही है, वो ये कि आप कोर्ट्स का करेंगे क्या? जब कोर्ट्स सजाएँ देने से मना करते हैं, जब कोर्ट्स कहें कि गुड टू सी यू, यू नो एक कल्प्रिट को देखकर कहें गुड टू सी यू, तो हो गया काम। फिर आप लगाते रहिए जो आपको आपका अटॉर्नी जनरल को जो भी बोलना है वो बोलते रहिए। लेकिन होगा ये कि ऐसे में अगर एक लीडर जा रहा है, वो कहता है कि मुझे बेल लेनी है, तो कहते हैं बेल क्या? ले केस ही फारिज, तू घर जा। कोई केस नहीं अक्ल से तेरे ऊपर। तो जब जब इस किस्म के फैसले हो रहे हैं अदालतों से, तो उन पर फिर मुझे लगता है कि जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है, वो शायद बहुत कम हो रहा है कि
आखिर इन इन जो सिविलियन कोर्ट्स हैं, उनका जो रोल है, वो कितना क्वेश्चनेबल है और उसको इम्प्रूव करने के लिए क्या किए जाने की ज़रूरत है। ये कंप्लीटली इग्नोर्ड एरिया है, जिस पर लोग बहुत बात नहीं कर रहे हैं, स्पेशली इस कॉन्टेक्स्ट में जब वो इमरान खान को कोर्ट मार्शल न करने की बात करते हैं। भई, मुझे आप बताएँ ना, कोर्ट मार्शल इमरान खान का हो, ये बात फ़ौज को क्यों सूझी? ये सूझी इसलिए क्योंकि जो भी आप जिस भी केस को लेकर जा रहे हैं, जजेस उसको इमीडिएटली पहले दिन फारिग किए दे रहे हैं। प्रोसिक्यूशन आपके ने जो करवाया है, प्रोसिक्यूशन बर्बाद किस्म का केस बनाया गया, उनका जो केसेज़ हैं, उसमें टेक्निकल गलतियाँ छोड़ी जा रही हैं। केस रजिस्टर किसी और दिन होता है और एफआईआर में तारीख कोई और डाल दी जाती है। आइडेंटिफिकेशन परेड किसी और दिन होती है, वहाँ पे तारीख कोई और दर्ज हो जाती है। ये वो छोटे-छोटे मसले हैं, जिनके बेसिस पे कोर्ट पहले दिन फारिग हो जाता है और पता लगेगा कि जो जाओ ऐश करो। तो मुझे सीरियसली लगता ये है कि सरकार को बेसिकली कुछ ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए, डिसाइसिव होना चाहिए, वरना ये सिलसिले ऐसे ही चलते रहेंगे। क्योंकि एक बात तो आपको बता दूँ, इमरान खान अगर उसको अभी भी ये लोग नहीं समझ पाए हैं, तो शायद ज़िंदगी में कभी नहीं समझ पाए। वो नॉर्मल पॉलिटिशियन नहीं है। वो एक सेल्फ ऑब्सेस्ड नार्सिसिस्ट किस्म का आदमी है, जिसको अपने किए कि अपने को बचाने के लिए वो किसी कुछ भी कह देगा, कुछ भी कर देगा, डेमोक्रेसी को सपोर्ट कर देगा। और वरना आप ये देखिए कि जब वो पुलिस वालों को कहता था कि नवाज़ शरीफ, बेनज़ीर के खिलाफ केस बनाओ, जरदारी के खिलाफ केस बनाओ, तो उसके पीछे जब कोई पुलिस अधिकारी उनको कॉन्स्टिट्यूशन का हवाला देके मना करता था, तो वो क्या कहता था? वो कहता है एमबीएस को तो कोई मना नहीं करता है। वो बड़े कन्वीनिएंटली भूल जाता था कि वहाँ ऑटोक्रेसी है, यहाँ डेमोक्रेसी है। पर वो दोनों के फ़र्क को नहीं समझता था। उसको लगता था कि मैं डेमोक्रेसी में बैठा हुआ ऑटोक्रेट हूँ। तो ये वो मसले हैं जो मुझे लगता है कि कहीं पाकिस्तानी गवर्नमेंट और पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल एंटिटी है, वो इन चीज़ों को भूल रही है। ये आसान नहीं है कि जिस स्टेज पे फ़ौज को नो सिम्पैथीज़ विद आर्मी, बट सच्चाई ये है कि अगर आप अपने आप को भी उनकी जगह दें, तो आप देखें ना कि अगर आपको सिविलियन साइड जस्टिस करके दे ही नहीं रही है, तो फिर आपको जस्टिस छीनना पड़ रहा है। जस्टिस छीनना, ये आर्मी एक्ट में उनको लेकर आना, ये दरअसल जस्टिस छीनने जैसी बात है। दूसरी तरफ एक और बात भी है कि ये तमाम फ़ौज जो जो पॉलिटिकल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, अगर ये वाक़ई में इतने बड़े डेमोक्रेट हैं कि इनको ये सिविलियंस को आर्मी एक्ट के अंदर ट्राई किया जाना बुरा लग रहा है, तो आखिर इन्होंने आज तक इसके लिए लेजिस्लेशन क्यों नहीं किया? भई एक टाइम पर नवाज़ शरीफ के पास भी मेजॉरिटी थी, पीपीपी के पास मेजॉरिटी थी। इन लोगों ने आखिर अपने वक़्त पे इसको करना तो दूर रहा, लेजिस्लेशन करना तो दूर रहा, क्या कभी इस बात के लिए आवाज़ भी उठाई कि ये लेजिस्लेशन होना चाहिए या कि ये चीज़ें हैं जो जो बदलनी चाहिए हमको? इन्होंने कभी आवाज़ तक नहीं उठाई। तो आई रियली डोंट अंडरस्टैंड। मुझे सीरियसली लगता है कि हम मैं अक्सर जिस इंस्टेबिलिटी और जिस जिस फ्लूइड किस्म की जो सिचुएशन पाकिस्तान में है, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, सोशली, जुडिशियली, आई मीन आप ज़रा हालत तो देखिए। तो मुझे सीरियसली ये लगता है कि ये उसमें एक और एडिशन है, ये उसमें एक और कन्फ्यूजन है। एंड यू नो दैट्स व्हाट दिस कंट्री इज़, अ मेस, अ मास ऑफ multiple confusions, basically a mass of multiple confusions. That's what Pakistan is right now. तो मुझे लगा कि ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हो रही है, जिससे आपको आगाह किया जाना जरूरी है। Here am I with that update. तो मित्रों, डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एज ऑलवेज से। एंड ये अपडेट आपको इसलिए क्योंकि ये लेटेस्ट है और अब चीज़ें ये फोर फ्रंट पे आ गई हैं कि पीपीपी ने अपने आप को एक स्टैंड ले लिया है, पीपीपी ने, और ये उन्होंने कह दिया है कि भाई नहीं, वी स्टैंड विद द सिविल थिंग, कि भाई इनका जो ट्रायल है, तमाम 7 मई के जो एक्यूज्ड हैं उनका, वो सिविल होना चाहिए, जो सिविल है। तो लेट्स सी, बिकॉज़ एक बात तो तय है ना कि अगर वो अपने फौजियों को नहीं छोड़ रहे हैं, तो इनको क्या छोड़ेंगे? तो कल को कुछ और होने लग जाए, हुँ? वो जो अकेले फौज और आईएसआई ही कर सकते हैं, फिर क्या होगा? यू नो और यू नेवर नो, बिकॉज़ ये एक फौजी माइंडसेट के सोचने का बड़ा लिमिटेड दायरा होता है। ये बात आप कभी मत भूलिएगा। मैं आपको एक चलिए, एक इस सारे सब्जेक्ट से अलग इस माइंडसेट को कभी आपको समझना हो, तो एक कहानीकार हुए हैं, नॉवेलिस्ट और स्टोरी राइटर हुए हैं जर्मनी के। उनका नाम था बॉर्शेट। बॉर्शेट की तमाम कहानियाँ सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो जो फ़ौज थी या फ़ौजी थे, उनके सोसाइटी में क्या जगह बन रही थी, या उनका और सोसाइटी का इंटरैक्शन किस किस्म का था। उनका एक बड़ा मशहूर नॉवल है, छोटा-सा,
द्राउसन फॉर या फिर उनकी जो कहानियाँ हैं, स्पेशली उनकी जो कहानियाँ हैं, वो इस चीज़ को बड़ी मार्मिक तरीके से परिदर्शित करती हैं। तो मैं आपको कहूँगा कि वोल्फगांग बॉर्शेट की कहानियाँ कभी आपको समय लगे तो पढ़िएगा। तो आपको दरअसल फ़ौज कहीं भी हो दुनिया में जो माइंडसेट उनका होता है, उसको समझने में और जो उनका इंटरैक्शन सोसाइटी के साथ होता है, उसको समझने में आसानी होगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही मित्रों, हम लोग मिलते हैं जल्दी से अगले व्लॉग में। तब तक के लिए शुक्रिया आप सबका हमारे साथ होने के लिए और डू लाइक एंड शेयर द वीडियो प्लीज़। थैंक यू वेरी मच एंड बाय।